मतलब यार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में अगर कोई बोल दे कि मैं पवन सिंह को नहीं जानता, खेसारी लाल यादव को नहीं जानता, दिनेश लाल यादव को नहीं जानता, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये वही शख्स है जो कि बोल रहा था कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में यार पवन सिंह को नहीं जानता, यार खेसारी लाल यादव को नहीं जानता, मतलब ये क्या जानता है, ये क्या जानता है, और भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में ये कैसे आ गया। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में और भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में अगर कोई लेखक है जो कि बिना विवाद के अपने गाने को देता है किसी भी सिंगर को, अगर मैं बता दूं तो कहीं ना कहीं वो अगर आता है नाम तो कृष्णा बेदर्दी के सामने नाम आता है। मैं आपको बता दूं मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूं। देखिए कृष्णा बेदर्दी का जो भी गाना आता है खेसारी लाल यादव के साथ कहीं ना कहीं अपना अलग ही परचम लहराता है। देखिए कृष्णा बेदर्दी का एक और गाना आया है सेंट के सीसी। मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव को उन्होंने अपना गाना दिया है जो कि किसी विवादित से नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए कहीं ना कहीं वो जो चाचा के लड़के हैं ना, चाचा के लड़का, फूफा मौसा के जो लड़का हैं, वो आ गए हैं कृष्णा बेदर्दी से विवाद करने के लिए। यार मतलब समझ रहे हो, कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में मतलब ये कलाकार भी अब समझ चुका है कि विवाद करके ही चला जा सकता है। बात तो सही है। अब ठहरे कि चलो किसी बड़े राइटर का, किसी बड़े सिंगर से कंट्रोवर्सी करके अपने गाने को बजाया जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये उस शख्स का गाना चोरी किए हैं जिसे ये जानते तक नहीं थे, जिसे ये बोलते हैं ना कि मैं उसको स्टार नहीं मानता, मैं उसको स्टार नहीं मानता। भाई मतलब उस स्टार का गाना तुम्हें चुराने की क्या आवश्यकता पड़ गई जिसे तुम जानते तक नहीं थे। खेसारी लाल यादव का आपने एक क्लिप देखा होगा, मैंने पिछली वीडियो में उनका एक क्लिप भी दिया था। वो बोल रहे थे कि मैं खेसारी लाल यादव को स्टार नहीं मानता, तो भाई मतलब उनके गाने चुरा करके गाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। क्या आपके बड़े भाई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्या आप में दम नहीं है? क्या आप में टैलेंट नहीं है कि किसी भी मतलब कंट्रोवर्सी करना चालू कर दे? यार मतलब अभी तो इंडस्ट्री में कदम रखे हो, थोड़ा जमा लो पैर को, उसके बाद मतलब अपना कंट्रोवर्सी करना अगर उस लायक बन जाओ तो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं ना, ये इनको कंट्रोवर्सी बहुत भारी पड़ सकती है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखिए ये तो एक पवन सिंह के भाई हैं और दूसरे हो जा रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का ना मतलब एक लाइन लेंथ बन गया है इनको लेकर के। बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर भी और मेरे जितने भी छोटे भाई यूट्यूबर हैं और मेरे जैसे जो भी यूट्यूबर हैं वो सबने बोल रहा है कि भाई ये तो नेपोटिज्म की बात आ गई है। लेकिन देखिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं आपको जो करना है करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब आप जिस कलाकार को नहीं जानते उसका कॉपी करने की क्या जरूरत आन पड़ी भाई साहब। मतलब यार भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में अगर कोई बोल दे कि मैं पवन सिंह को नहीं जानता, खेसारी लाल यादव को नहीं जानता, दिनेश लाल यादव को नहीं जानता, मतलब समझ रहे हो, मतलब ये वही शख्स है जो कि बोल रहा था कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में यार पवन सिंह को नहीं जानता, यार खेसारी लाल यादव को नहीं जानता, मतलब ये क्या जानता है, ये क्या जानता है, और भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री में ये कैसे आ गया। मतलब इंडस्ट्री में आने से पहले यार तो बच्चे बच्चे जानते हैं कि हाँ यार क्या खेसारी लाल कौन है, पवन सिंह कौन है, रितेश पांडे कौन है, दिनेश लाल यादव कौन है। तो मतलब खेसारी लाल को यार नहीं जानता यार, मतलब मैं क्या बोल। चलो कुछ नहीं बोल रहा दोस्तों, वीडियो को इतना शेयर कर देना, इतना शेयर कर देना कि जो ऋतिक सिंह है ना जी, चाचा के लड़के जो है उनके पास ये वीडियो चला जाए और उनको मालूम चले कि भाई मतलब क्या बोले यार। आप लोग बोल देना कमेंट में जो बोलना होगा। चलो मिलते हैं फिर नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए